तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द पेंटिंग्स. वेरी इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वो रहता है. दो, एक तो टेम्पल आर्किटेक्चर होता है जिसपे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, और पेंटिंग्स के ऊपर मेंस में भी और प्रीलिम्स में भी. पेंटिंग्स जो है, हमने ऑलरेडी कितनी सारी केव्स पढ़ी हैं. कौन कौन सी केव्स पढ़ी हैं? 3-4 नाम ले लो. भीमबेटका, इन तीनों को छोड़ के बाकी, उदयगिरी, बादामी केव्स, मतलब अलग अलग डायनेस्टीज की, कि जब हम चालुक्यास की बात कर रहे हैं तो हम लोग बादामी केव्स की बात करते हैं, या ऐसे ऐसे करके डिफरेंट आपकी डायनेस्टीज में भी डिफरेंट हो रही हैं. ऑलमोस्ट सारी केव्स में पेंटिंग्स भी थी साथ में. तो जब हम पेंटिंग्स पढ़ते हैं तो हम लोग उसमें अगेन सारी की सारी ये पुरानी वाली भी पढ़ते हैं जो भीमबेटका की हैं, वो भी पेंटिंग्स काउंट होती है. वेयर एज जो मॉडर्न टाइम्स में थोड़ा सा मिनिएचर पेंटिंग्स आई या फिर फोक पेंटिंग्स पढ़ते हैं तो वो भी रहती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर पेंटिंग्स? व्हाट डू यू, तुम्हारा ध्यान इसी तरफ जाएगा. व्हाट आर पेंटिंग्स? हाँ, तो फिर हम लोगों को बेसिकली एक पेंटिंग से बहुत सी चीजें पता चलती है. उस वक्त जो ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो कौन से एक एवोल्यूशन में कहाँ जैसे पहुंची है, व्हील का यूज हो रहा है, या भीमबेटका में हम लोग देख रहे हैं कि वहां पर हंटिंग सीन्स जो हैं वो यहाँ पर डिपिक्ट किए गए हैं. और बहुत सारी चीजें कि वहां पे इंडिविजुअलिस्टिक आर्ट के बारे में भी वो बात करती है, कि जो ग्रुप आइडेंटिटी है उसके बारे में भी, कि हंटिंग साथ में कर रहे हैं सब लोग, या फिर एक जो इंडिविजुअल है उसकी पेंटिंग्स. तो अगेन जैसे हम लोग देखते हैं कि एक इंडिविजुअल आर्टिस्टिक व्यू जो रहता है वो भी रहता है. तो स्कल्पचरिंग के पैरेलली क्या है, पेंटिंग्स भी उस वक्त हुआ करती थी. तो ये तो सबसे पहला तो वही आपके आइडियाज डिफरेंट जो भी ओवर द पीरियड दिखाए गए, कि हम लोग कहीं पर आपके डिफरेंट रिलीजन का जो रोल है वो वहां पर देखते हैं. जैसे कि जैन केव्स हैं, तो जैन केव्स बाद में बनी है. पहले हिंदू केव्स हुआ करती थी, या बाद में उनमें जो प्रेयर्स है वो वहां पे करने लगे. ये सारी की सारी चीजें हम लोग आज जो है यहाँ पे कंसीडर करेंगे. अगेन फिलोसॉफिकल आइडियाज, डिफरेंट स्टोरीज, वो जो जातक कथाएं हैं वो भी पेंटिंग्स में दिखाई जाती हैं. पुराण है, महाभारत है, रामायण है, वो सारे पेंटिंग्स में डिपिक्ट किए जाते हैं. अपना एक देखो, पेंटिंग को पढ़ने का एक तरीका रहता है, रैंडमली हे वायर नहीं पढ़ते हम लोग. जो पेंटिंग्स हैं ये डिफरेंट टाइप्स की रहती हैं. सबसे पहले वही आपकी केव पेंटिंग्स, कि डिफरेंट केव्स हम लोगों ने पढ़ी हैं, उन केव्स में कौन कौन सी पेंटिंग्स मिली है, तो सीधे उनके नाम. इसमें ऐसा नहीं होगा कि आपका कोई स्पेसिफिक वो रहेगा, मतलब ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आएगा कि इसकी एक ही पेंटिंग के ऊपर डिटेल पूछ ली जाएगी कि अप्सरा के बारे में लिखो. तो ऐसा नहीं होगा. अगर बात की जा रही है तो आपका जो भी मिडीवल टाइम्स में या प्री हिस्टोरिक टाइम्स में पेंटिंग बनी, तो ओवरऑल एक क्वेश्चन आएगा, या फोक पेंटिंग्स पे एक क्वेश्चन आएगा. एक बड़ा अम्ब्रेला होगा जहां पे आपको बहुत सारी चीजें आती होंगी, लेकिन उसके लिए आपको नाम बहुत जरूरी है, या अगर प्रीलिम्स में मैचिंग आए तो डायरेक्टली नेम पूछ लिए जाते हैं. म्यूरल्स हमने पढ़े थे, क्या होते हैं, जो कि वॉल पेंटिंग्स हैं. वॉल पेंटिंग्स हैं. फिर मिनिएचर पेंटिंग्स जो अभी साइज उसका स्मॉल हो चुका है, ये बाद में आए, क्योंकि वॉल्स तो इजी थी ढूंढनी, केव्स की वॉल्स के ऊपर बना लेते थे. लेकिन अभी धीरे धीरे की पाम लीव्स हैं, साउथ में बननी शुरू हुई, कि पाम के लीव्स के ऊपर पेंटिंग करनी शुरू की. फिर उनके मैन्युस्क्रिप्ट्स बने. मैन्युस्क्रिप्ट समझते हैं, ऐसे करके हाथों से भी लिखी होती है, और मतलब अगेन पेपर, काइंड ऑफ पेपर, प्रिजर्व्ड पेपर उसमें बनाने की कोशिश की जाती है फ्रॉम बेसिक्स ओनली, लीव्स ओनली. फिर आपकी मॉडर्न इंडियन पेंटिंग्स जहां पे यूरोपियन कॉन्टेक्स्ट है या ग्रीक टच जो है वो हमें देखने को मिलता है, तो ये आपकी पेंटिंग्स यहाँ पे रहेंगी. अब ओवर द पीरियड ना अलग अलग टाइप की पेंटिंग्स हम लोग देखेंगे. जब हम लोग इधर जैसे आ रहे हैं तो इधर कौन सा स्कूल होगा, आइडिया? नहीं नहीं नहीं, ये तो उड़ीसा तो थोड़ा नीचे आया ना, इधर मैं बिहार वाली साइड पे हूँ. पालास, पालास थे, नालंदा यूनिवर्सिटी, उदांतपुरी यूनिवर्सिटी, और आपकी विक्रमशिला, बहुत सारी थी. तो वो सारी की सारी ये पाला स्कूल आएगा. इधर जैसे हमारा गोलकोंडा है, फिर आपका डेक्कन स्कूल हम लोग इसको बोल लेते हैं. एंड देन जो हाइपर लोकल है वो भी यहाँ पे रहते हैं. हाइपर लोकल हो गए कि पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में भी कांगड़ा पेंटिंग्स हैं. ऊपर अगर हम लोग इसमें जाते हैं जम्मू वाली साइड पे, तो वहां पे बशोली स्कूल ऑफ पेंटिंग है. तो हाइपर लोकल भी हैं, उनको हम लोग बोलते हैं फोक पेंटिंग्स, जो कि अक्सर मोदी जी गिफ्ट करते हैं, है ना, देते हैं डिफरेंट प्रेसिडेंट्स को, वो फोक पेंटिंग्स होती हैं. फिर जो स्कूल्स होते हैं वो ओवरऑल डायनेस्टीज की बात करते हैं. जैसे कि हम लोग यही आपका बीच वाले गोलकोंडा स्कूल में चले जाते, तो वहां पे ये है कि इस वक्त चालुक्यन किंग्स जो थे इनके टाइम पे कैसी बनाई गई, या चोला रूलर्स तो थे, इनके टाइम पे बेसिक क्या फीचर्स रहे हैं पेंटिंग्स के, वैसे. अब
आसान भाषा में अगर आप खुद भी नोट्स बनाओगे तो आप लोग किस तरीके से नोट्स बनाते हैं, हम लोग इसके एक तरीका रहता है। सबसे पहले बेसिक जो है वो आता है रीजन। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, मेंस के लिए भी, कि अगर आपको पता ही नहीं है कौन से रीजन है, मेवाड़ अलग है, मारवाड़ अलग है, तो रीजन जो है वो आपको पता होना चाहिए पेंटिंग का। देन आ जाते हैं, चलो आर्टिस्ट तो बाद में आते हैं। फिर उसके बाद आते हैं थीम्स। नंबर 1 इज दिस इंपॉर्टेंट, सेकंड इज राजा, नंबर 2 इज डायनेस्टी। कौन कौन से राजा थे जिन्होंने इस पेंटिंग को पेट्रनाइज किया, तो आप बहुत सारी अभी पेंटिंग्स पढ़ेंगे। अगर आप उसके नोट्स बनाना चाहते हो तो इसी लाइन में कर सकते हो। सबसे पहला आपने लिखा कि बनी थनी पेंटिंग्स है, रीजन ये है, ये इसके राजा थे जिन्होंने इसको सपोर्ट किया। फिर उसके बाद आती हैं थीम्स, किस तरीके की थीम है। बहुत ज्यादा जगह जो है हम लोग डिवोशनल ही देखेंगे, लेकिन डिवोशनल कहाँ नहीं होगी, जैसे मिनिएचर वो जो मुगल पेंटिंग्स आ जाती है, वहां पे अब डिवोशन नहीं है, वहां पे ज्यादा लैविश लाइफस्टाइल को बताने की, दिखाने की कोशिश की उन्होंने। मतलब राजाओं ने अपनी पोर्ट्रेट्स बनवाई, तो क्योंकि अगेन गॉड जो है उनका, भगवान जो है वो निराकार है, उसका कोई वो नहीं है, तो वहां पर जो फोकस है वहां पे भी कैलीग्राफी तो करनी थी, पेंटिंग्स तो बनवानी थी, और राजाओं ने अपनी पेंटिंग्स, अपना लाइफस्टाइल, या जैसे जहांगीर के टाइम पे देखते तो रियलिज्म ज्यादा है कि जो भी आपके बर्ड्स हुए, एनिमल्स हुए, वो उन्होंने ज्यादा बनाए, तो थीम आ जाता है। फिर 2-3 चीजें होती है, जैसे कि ये सेम सेम ही रहती हैं, टेक्निक होगी, डिपिक्शन है, कलर्स है, ये 1-2 लाइन में कवर हो जाता है कि इसमें नेचुरल कलर्स यूज किए गए। अगर हम लोग अजंता अलोरा वाली साइड जाते हैं तो वहां पर ब्लू कलर का यूज बहुत कम है। अगर पर्शियन, मतलब जो ये है आपका फीचर है इन पेंटिंग्स में कि इस्लामिक पेंटिंग्स हैं, उसमें गोल्ड कलर का स्काई दिखाया गया है। तो आगे आगे जब हम जाते हैं, नीचे साउथ में और पेंटिंग्स बनती तो मिक्स हो जाता है, वहां पे हमें दिख रहा है कि गोल्ड कलर का स्काई है, तो पर्शियन इन्फ्लुएंस है, ये एक पर्शियन इन्फ्लुएंस हो गया। तो ऐसे करके इसको इन्फ्लुएंस बोलते हैं, या मुगल इन्फ्लुएंस है। तो अब क्या होगा इसमें, वही पीछे जो राजा है उसके सिर के पीछे ऐसे करके हेलो बनाया जाता है, जहांगीर जो है अपने उसके पीछे हेलो बनाता है, तो वो मुगल इन्फ्लुएंस है। तो अब इन्हीं पेंटिंग्स में कोई भी आप पेंटिंग पढ़ रहे हैं, उस पेंटिंग में ये इन्फ्लुएंसेस हैं, कौन से रीजन से है, कोई आर्टिस्ट है स्पेसिफिक जिसका कोई बड़ा नाम है, और फिर बाद में आ जाती है पेंटिंग्स के नाम, है नहीं ना इसमें, पेंटिंग्स कोई स्पेसिफिक पेंटिंग्स अगर नहीं बनाई गई हैं, ऐसा कोई जिसका बड़ा नाम हो, बहुत फेमस हो, जैसे कि गीता गोविंदा है, रंगमाला टेम्प आते हैं, तो ऐसे थीम्स तो सेम ही रहती हैं आपकी। थीम्स यूजुअली डिवोशनल है, तो कृष्ण जी, उनका जो भी आपके नाटक रहते हैं वो है, महाभारत है, थीम्स आपकी वही रहती हैं, लेकिन हाँ स्पेसिफिक पेंटिंग्स के नाम होते हैं। देन एक और चीज जो है वो है जीआई टैग, अगर स्पेसिफिकली न्यूज में रही है, जीआई टैग मिला है, देन ऑल्सो इट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है जी, तो ऐसे करके आपके नोट्स बनेंगे। मेरे वाले नोट्स फॉर्मेट में हैं, अगर आपने खुद के बनाने हैं तो ऐसे करके एक एक आप हेडिंग डाल के उसको वहां पे प्रॉपरली बना सकते हो। चलो, तो ओवरऑल बेसिकली हम लोग यहीं से मूव करने वाले हैं इसी तरीके से। सबसे पहले हम लोग भीमबेटका से पढ़ेंगे। कहां पे है भीमबेटका? मध्य प्रदेश में। लेकिन मध्य प्रदेश से पहले प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स एक पार्ट है जिसमें हम लोग सारी केव्स पढ़ेंगे। कौन कौन सी? भीमबेटका है, जोगीमारा केव्स हैं, आपकी बागनी केव्स हैं, तो ये सारी आती हैं प्री हिस्टोरिक टाइम्स में। फिर आ गई म्यूराल्स, जहां पर अब हमने वॉल के ऊपर, वो क्या था जिसमें ऊपर से हम लोग और चीजें भी लगाते हैं, प्लास्टर वगैरह, फ्रेस्को, तो म्यूराल्स में हमें फ्रेस्को भी मिल जाता है। फिर आई मिनिएचर पेंटिंग्स, यानी कि अब हमने छोटा कर दिया साइज और उसमें बड़ी चीजें जो हैं वो दिखाई गई। तो ये मतलब इसका क्राइटेरिया होता है, जैसे कि ये जो एक्चुअल इमेज है, जो एक्चुअल, जैसे आपका है मिनिएचर, वो तब कहलाएगी जब आपका 1/6 साइज उस पे दिखेगा। तो ऐसे करके इसमें अगेन क्राइटेरिया जो आगे देखेंगे। फिर रीजनल स्कूल आते हैं कुछ, और फिर आ जाते हैं आपके लास्ट में आती फोक स्कूल्स या फोक पेंटिंग, जो कि हाइपर लोकल वारली पेंटिंग सुनी थी, मोदी जी ने गिफ्ट दी थी अगेन। तो इस तरीके के, जैसे आप पुराने घरों में क्या होता था कि अगर किसी की शादी है तो फिर मिट्टी से लिपाई करेंगे और फिर चने के, इससे देखा तुम लोगों ने? नहीं, पुरानी पुरानी मूवीज में तो देखा है, पुरानी, अच्छा गाने वाने भी नहीं देखे तुम लोगों ने, जिनमें जैसे आजकल तो सेट्स बनाए होते हैं प्री वेडिंग वगैरह के लिए, उनमें क्या होता है कि मिट्टी से लिपाई की है और फिर व्हाइट कलर से, अभी तो पेंट से बनाते होंगे,
डिजाइन्स। लेकिन पुराने जमाने में क्या करते थे कि आपका चावल का आटा हो गया, वो भिगो के रखा, उससे बनाया गया, तो वो दोज आर लाइक हाइपर लोकल। वारली पेंटिंग्स हैं, वो भी तेलंगाना वाले रीजन में ऐसे ही बनाते हैं कि हर तरफ जो है डिफरेंट डिफरेंट सीन्स बनाएंगे, और ज्योमेट्रिक रहता है, वो ऐसे ऐसे करके आपके डिफरेंट पानी की वेव्स ऐसे दिखाएंगे या कुछ इस तरीके से। तो बेसिक आइडिया जो है वो फोक पेंटिंग्स का बहुत ही लोकल आता है कि अपना एक रीजन है। जैसे इंडिविजुअल आर्ट की हम लोग बात करते हैं, तो ये अपना इंडिविजुअल यहाँ पे रहता है। लेकिन सिंस वी आर मूविंग, तो हम लोग प्री हिस्टोरिक पेंटिंग से बात करेंगे, जो कि भीमबेटका थी। हमने इसमें बहुत सारी थीम्स देखी थी। इसको जू शेल्टर रॉक केव्स भी बोला गया था, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे आपके एनिमल्स के पेंटिंग्स हम लोग को मिले हैं। ये आपका पेलियोलिथिक, देन वी हैव मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, सारे ही पीरियड में जो भीमबेटका केव्स हैं, यहाँ पर ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं। अगेन हमने देखा कि सबसे ज्यादा यूज जो है वो हुआ है ऑरेंज कलर का, वो जो रहता है गेरू का पत्थर, गेरुआ, उस रंग से बनाया गया है। रेड का यूज ज्यादा है। स्टार्टिंग में क्या हो रहा है, अभी ग्रेजिंग सीन्स हैं जहां पे जानवरों को ऐसे मतलब जानवर दिखाए गए हैं। ह्यूमन फिगर्स जो हैं वो भी डिपिक्ट किए गए हैं। फिर धीरे धीरे करके आपके हंटिंग सीन्स यहाँ पर आए हैं, व्हील आ गया है, हंटिंग सीन्स आ गए हैं। बड़े बड़े एनिमल्स हैं, जैसे कि मैमथ है या फिर आपका बाइसन है, तो उनको कैसे ये ग्रुप में हंट करते हैं वो यहाँ पे सारा सारा दिखाई गया। और फिर हमने क्या देखा था कि किसने इसको वो किया था, वीएस वकांकर, कि भीमबेटका बोलते हैं। भीम जो महाभारत के थे उनकी बैठक हुआ करती थी, उस वे में इसका ये नाम दिया गया। वीएस वकांकर ने इसको यहाँ पर अगेन वो किया, डिस्कवर किया। फिर बेसिक सी चीजें कि इसमें हंटिंग सीन्स जो हैं वो दिखाए गए हैं, ज्योमेट्रिक सिंबल्स यूज किए गए हैं, सोशल लाइफ के बारे में बताया गया है। कहाँ पे थी डांसिंग वाली केव्स? उत्तराखंड में लखुदियार जो है वो केव्स हम लोगों ने देखी कि यहाँ पे ऐसे करके डांसिंग सीन जो है वो भी डिपिक्ट किए गए हैं। जिन लोगों ने ये पहले नहीं पढ़ा है, ये फर्स्ट लेक्चर में हम लोग ने पढ़ा था, तो वहां पे हमने और डिटेल में इसके बारे में बात की है। और जैसे कुछ केव्स थी, नरसिंहगढ़ केव्स थी, जोगीमारा केव्स हैं, देन वी हैव यहाँ पर जोगी मठ रॉक शेल्टर्स भी हैं उड़ीसा में। सो देयर हैज बीन डिफरेंट ऐसी साइट्स जहां पे रॉक कट केव्स बनी प्री हिस्टोरिक टाइम्स में, और वहां पे इस तरीके की डिफरेंट पेंटिंग्स जो हैं वो बनाई गई हैं, और बड़े ही नेचुरल कलर से। अगेन बहुत हजारों साल पुरानी ये जो पेंटिंग्स हैं। तो ये आ गई आपकी प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स। अब म्यूराल्स और मिनिएचर रहेंगे। सबसे पहले तो हमने म्यूराल्स ही पढ़नी है। अगेन यहाँ पे डिफरेंट आपकी थीम्स रहेंगी। स्टार्टिंग में जो है हमने वही ह्यूमन डेवलपमेंट दिखाई है कि इंसान कैसे आगे बढ़ रहा है, हंटिंग कर रहा है, वो सारी चीजें। लेकिन फिर धीरे धीरे आपके डिफरेंट थीम्स जैसे कि हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और फिर जैनिज्म, इनका डिपिक्शन इन केव्स में देखा गया है। तो ये आपकी सारी की सारी यहाँ पर पेंटिंग्स रहेंगी। अब इसमें क्या है भाई, अगर आप इससे भी बड़ा टेबल बनाना चाहते हो, ये सिर्फ मैंने एग्जांपल के लिए डाला है, इससे भी बड़ा बना सकते हो कि आप सबसे पहले केव लिख रहे हैं या मतलब पेंटिंग्स लिख रहे हैं, फिर यहाँ पर राजा का नाम किसने पेट्रोनाइज किया, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, ये इंपॉर्टेंट है। ये थीम्स है, थीम सबसे लास्ट में इंपॉर्टेंट होती हैं। सबसे पहले, उससे पहले और बड़ी सारी चीजें होती है। इनमें से बहुत सारी चीजें आपको पता है, जैसे कि अजंता की बात करें हम, तो अजंता में कितनी केव्स हैं? 29। ये बुद्धिज्म है कि हिंदुइज्म है कि जैनिज्म? बुद्धिज्म है, याद है। 25 + 4, 25 आर विहार, 4 थे चैत्य। वैसे एलोरा पेंटिंग्स 12 + 17 + हाँ, ये बुद्धिज्म है, ये जैनिज्म है, ये आपकी हिंदू केव्स है। ठीक है, तो अब देखो मतलब यहां से हम लोग थीम समझ पा रहे हैं ना ऑलरेडी। ऐसा नहीं है कि सब कुछ नया ही है इसमें से। बादामी केव्स ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ी थी, तो बहुत सारी ऐसी हैं। फिर छोटे छोटे आते हैं, जैसे विजयनगर एम्पायर पढ़ा था हमने। कौन सा मंदिर पढ़ा था? वी से शुरू होता है? कोई भी बता दो तुम। वी से भी है एक, और कौन सा है? हाँ, लेपाक्षी, मीनाक्षी नहीं, लेपाक्षी। लेपाक्षी टेम्पल है। और फिर आपका एक था विठल भी, और विरूपाक्षा मंदिर भी है जो
ये भी बाद में इनमें मतलब इनका रहा है। तो अब इनमें क्या है, इनमें हम लोग विजयनगर एम्पायर की पेंटिंग्स जब ये बने उस वक्त बने थे, तो यहाँ पे साथ में पेंटिंग्स भी की गई थी, तो वो आपके विजयनगर पेंटिंग्स में आ गई। हमने नायक जो ये डायनेस्टी है इनको देखा था कि जो पुराने वाला टूटा हुआ था, औरंगजेब ने भी तोड़वाया था वो सारा घर, ये उसको ठीक जैसा करवाते हैं। तो यहाँ पे भी जो बाकी जैसे मीनाक्षी टेम्पल्स हैं इनमें इन्होंने भी पेंटिंग्स बनवाई, तो वो इनकी पेंटिंग्स कहलाई। ठीक। जो हाइपर लोकल स्कूल है उनको हम कंपैरिजन में बेसिक्स पढ़ते हैं, लेकिन इनको थोड़ा सा डिटेल में हम लोग को पढ़ना पड़ता है। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग जोगीमारा केव्स। ये है छत्तीसगढ़ में, और आपके 1000 से लेके 300 बीसी के बीच में ये पेंटिंग्स यहां पर बनाई गई। ये सबसे पहले याद रखना है, ये है ब्रह्मी स्क्रिप्ट। ब्रह्मी जो स्क्रिप्ट है उसके लेटर्स यहाँ पे मिले हैं, और बहुत ही पुरानी पेंटिंग्स है, तो अगेन हमारे पास बहुत डिटेल्ड वे में कुछ भी नहीं है, लेकिन हाँ कि रेड कलर का यूज इसमें किया गया है, व्हाइट येलो ब्लैक ऐसे 2-3 कलर्स हैं जो कि प्राइमरी, देखो अब यूज तो उस वक्त प्राइमरी कलर्स ही होते थे। प्राइमरी होते कौन कौन से होते हैं समझते हैं ना, प्राइमरी कलर्स, तो प्राइमरी कलर्स ही होते थे। तो आधे जो है वो उड़ भी गए हैं, हजारों साल की बात है ये, तो आधे उड़ भी गए हैं, कुछ कुछ जो बचे हैं इनके रेमिनेंट्स हैं, वो थोड़ा सा हमें इसके बारे में बताते हैं। बट अगेन अगर हम प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स में स्टिल बात करेंगे तो ज्यादा फोकस लोगों के ऊपर ही किया गया है कि फिगरीन्स बनाए गए हैं, एनिमल्स के बनाए गए हैं। यहाँ पे बुद्धिज्म या हिंदुज्म नहीं आपको मिलेगा, यहाँ पर जो है एलिफेंट, फिश, ये वाली थीम ज्यादा है, क्योंकि इंसान अभी अगेन रिलीजन जो है वो डेवलप होने में टाइम है, तो अभी वो बेसिक्स में यहाँ पर है। वैसे ही बादामी केव्स पढ़ी थी, बादामी केव्स कहाँ थी फिर, देख कैसे कितनी स्पीड में देखा इन्होंने, मैंने सबकी आंखें ऐसे देखी ना। तो बादामी केव्स जो है वो कर्नाटका में है, चालुक्याज ऑफ बादामी थे, तो वही थे यहाँ पर, उन्हीं में से ये केव्स ऑलरेडी मैंने आपको पढ़ाई हुई है, जहां पे ये याद है कि यहाँ पे आपके कुछ जो है 10 अवतार, ये वाले यहाँ पे 10 अवतार विष्णु जी के बनाए गए हैं। और फिर इसमें जैन केव्स भी हैं, जैन केव्स। अब यहाँ बता दो बाहुबली किसका लड़का था, बुद्धा का, क्या बोल दिया, हाँ, और वो कौन थे, फर्स्ट तीर्थंकार थे वो, लास्ट तीर्थंकार कौन थे, महावीर। ठीक है, तो ये वो वाली डिस्कशन थी, तो दीज आर बादामी केव्स। अब यहाँ पर जो पेंटिंग्स हैं, हाँ ठीक है, जो यहाँ पर पेंटिंग्स हैं अगेन, यहाँ पर हम लोग देखते हैं पुलकेशन 1। ये जो पुलकेशन 1 है इसके 2 लड़के थे, दोनों की ही पेंटिंग्स यहाँ पे अगेन देखो, वो डिजिटली रिस्टोर्ड है, ये वाली जो है ओरिजिनल है। तो अगेन इतनी ज्यादा रिस्टोर ये नहीं हम लोग कर पाए हैं, बट अगेन इसे पढ़ते क्यों है हम लोग, डायनेस्टी, अगर फॉर एग्जाम्पल आपको डायनेस्टी के ऊपर लिखने के आता है कि चालुक्य पेंटिंग्स के बारे में ही आ जाता है, या हम लोग चालुक्यास के टाइम पे क्या काम हुआ है आर्ट एंड आर्किटेक्चर में, तो आपके पास में एक पॉइंट ये भी रहेगा वहां पे लिखने के लिए कि जहां पे आप पेंटिंग्स में लिखेंगे कि ये वाली पेंटिंग्स थी। जैसे एक आता है आपका मंगलेश्वर है और एक आता है कीर्ति वर्मन, तो इनके टाइम पे जो पुलकेशन फर्स्ट के यहाँ पर दोनों बेटे हैं उनके दौरान ये पेंटिंग्स बनाई गई। अब ये भी पेंटिंग हमें बहुत ही कम है कि ये कोई डांस सीन यहाँ पे देख रहे हैं, बट अगेन सिर्फ नेम, फॉर द सेक ऑफ द नेम आप लोग जो है इनको ऐसे ही एग्जैक्टली याद कर लेंगे कि ये आपकी कुछ पेंटिंग्स थी। अगेन जो बादामी केव्स हैं इनमें 4 ये केव्स हैं, सबसे याद भी नहीं है तुम लोग को, ये है नटराजा वाली फर्स्ट केव, ये सबसे पुरानी है इसमें से। फिर आती है दूसरी जो भगवान विष्णु वाली है ये, फिर आती है तीसरी जहां पर उनके अलग अलग अवतार जो हैं वो बताए गए हैं, ये सबसे बड़ी केव है। लास्ट वन इज जैन केव, जैन केव सबसे नई है, ये इनके और इसके बीच में कम से कम 100 साल का फर्क है, पहले 3 जो है ये बनी थी और फिर करीब 100 साल के बाद में बादामी के जैन केव्स जो है आपकी चौथी वाली ये बनाई गई, जिसमें ये आपके सारे जैन महावीर हैं, तीर्थंकार हैं, वो दिखाए गए। ठीक है जी, नेक्स्ट आ जाते हैं अजंता, कहां पे है, महाराष्ट्र में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, औरंगाबाद। कौन सी नदी के किनारे है, वघोरा नदी के किनारे है, कौन सी हिल्स में है ऐसे था वे, सह्याद्री,
तो अगेन ये याद करने वाली प्रिलिम की फैक्ट्स हैं जिनको हम लोग याद करते हैं कि ये वघोरा नदी के किनारे हैं और ये सह्याद्री हिल्स में है औरंगाबाद में। और हमारे ऑनलाइन के स्टूडेंट ज्यादा अच्छे हैं, इनको पता है। ये नहीं करते सर्च, फटाफट से लिख देते हैं ये। तुम लोग को मौका नहीं मिल पा रहा है सर्च करने का। चलो, अजंता केव्स, सही बात नहीं, याद करो, याद करना आसान होगा। तो ये इस तरीके से इसमें है। वन लास्ट क्वेश्चन, अजंता केव्स को डिस्कवर करने वाले कौन थे? ऑनलाइन वाले, एक मिनट, कौन था भी ऐसे अजंता केव्स को डिस्कवर करने वाला? देखो हॉर्स शू शेप में है ये, इधर 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 ही रहो, हॉर्स शू शेप में है ऐसे करके ये। अराउंड टोटल 29 केव्स हैं, 24 प्लस 25 प्लस 4, 3 चैत्य हैं, 25 विहार है। और इसको डिस्कवर करने वाले थे कैप्टन जॉन स्मिथ। तो ही वॉज द वन जिन्होंने इसको डिस्कवर किया। अब इसकी पेंटिंग्स की भी हमने ऑलरेडी बात की थी। यहाँ पे 2-3 चीजें, जैसे कि सबसे पहले फ्रेस्को का इस्तेमाल किया जाता है, प्लास्टर के ऊपर पेंट्स किए जाते हैं सो दैट वो अंदर एब्जॉर्ब कर जाते हैं और फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ये यहाँ पे रहे हैं। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप इसके बारे में लिख रहे हैं कि एक तो ब्लू कलर नहीं है और रेड बॉर्डर्स नहीं है, बड़े बड़े बॉर्डर्स जो बाकी पेंटिंग्स में ओवर द पीरियड हम लोग देखते हैं, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे ब्लू कलर का एब्सेंस है। अगेन अगर फ्रेस्को या ये जो आपका टेम्परा स्टाइल है वो उसी को बोला गया है कि पहले हम लोग प्लास्टर लगा रहे हैं ऊपर और फिर उसके ऊपर पेंटिंग की जा रही है। तो दीज आर दी पेंटिंग्स। ये है वज्रपानी। कौन थे वज्रपानी? लड़के नहीं थे, वो बोधिसत्वा थे। वो 2 बोधिसत्वा थे, एक थे वज्रपानी और एक थे पद्मपानी। तो वज्र जो है उनके हाथ में हमेशा लाइटनिंग होती है और ये जो है इनके हाथ में हमेशा, हाँ, ये क्या होता है इनके हाथ में? पद्मपानी, लोटस, लोटस होता है। ये है अप्सरा केव नंबर 17। डायरेक्टली मैचिंग में पूछे जाएंगे अगर पूछे जाएंगे। हाँ, बुद्धा के साइड पे, ठीक है जी। बाकी ये वज्रपानी, पद्मपानी है। फिर आपके जातक कथाएं हैं डिफरेंट, उनका बताया गया है। डाइंग प्रिंसेस, ये वन ऑफ द फेमस पेंटिंग्स हैं, ये जो इसमें कुछ दिखाया गया है। अगेन डाइंग प्रिंसेस। अप्सरा देखी कौन सी थी? केव नंबर 17। फिर आपके शिबी जातक, ये डिफरेंट जातक कथाएं हैं। महापरिनिर्वाणा मिलता है बुद्धा को केव नंबर 26 में। फिर नागा किंग्स और उनके जो कॉन्सोर्ट हैं, एनलाइटमेंट हुई। उसको तो पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको कुछ स्पेसिफिक? नहीं, उसको नहीं बोलते कुछ भी। एनलाइटमेंट तक ही होता है ये, जो मतलब मेजर बुद्धिज्म में उनकी टीचिंग्स में लिखा गया है वो यही है। क्योंकि अगेन उनके जो शारीरिक वो है उसको तो माना नहीं जाता ना, उनकी जो एक स्पिरिचुअल जर्नी है कि वो घर से बाहर निकले, जो चेंजिंग पॉइंट्स थे जिसकी वजह से बुद्धिज्म का अगेन राइज होता है कि वो घर से निकले, उन्होंने पहली बार डेथ देखी या वैसे करके, और फिर पहला सरमन दिया वो करके। ठीक है, तो ये हो गई आपके अजंता केव्स। एलोरा में, एलोरा को वेलर, एलोरापुरम ये कहा जाता है। अगेन है, अच्छा 100 किलोमीटर, 100 ठीक है, औरंगाबाद में ही है, महाराष्ट्र में ही है। और फेमस कोई इसका टेम्पल बताओ? कैलाश टेम्पल, ठीक है जी। अब यहाँ पे आपकी फर्स्ट 12 जो है वो बुद्धिस्ट केव हैं, फिर 13 to 29 हिंदू हैं, और फिर आती है 5 जैन केव्स। जैन केव्स के नाम सपने में नहीं सोच सकते हो तुम। ठीक है, उनके नाम जो है हिंदू गॉड्स के ऊपर थे, इंद्र सभा। तो ऐसे करके उसको याद रखना है कि एक्चुअल में है ये जैन केव्स, लेकिन इनके जो नाम है क्योंकि इनकी छत के ऊपर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, तो वहां पर इंद्र सभा है। जैसे कि ये है इंद्र सभा, देखो दिस इज अ जैन केव एक्चुअली, लेकिन यहाँ पे क्या देखते हैं हम लोग, है ना, ये क्या लिखा है इस पे? इंद्र सभा ही है ये। तो उसके वहां पे इस तरीके की पेंटिंग बनी हुई है, तो इंद्र भगवान को दिखाया गया, या विष्णु जी लेटे हैं, उनके साथ में लक्ष्मी है, वैसे वाले सीन्स जो हैं वो भी यहाँ पे डिपिक्ट किए गए हैं। अजंता पुरानी थी या लोरा पुरानी थी? अजंता पुरानी है। तो ये इन कंपैरिजन टू यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मटीरियलिस्टिक ज्यादा है पेंटिंग्स इन स्पिरिचुअल के बजाय। वहां पे हम स्पिरिचुअलिटी ज्यादा देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा जैसे एक जो लग्जरी लाइफ है या साथ में मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड जो है वो ज्यादा यहाँ पर दिखाई दिया है। ठीक है, बाकी तो हमने पढ़ी ली थी कि आपकी डिफरेंट केव्स हैं। राष्ट्रकूटा किंग थे
कृष्ण द फर्स्ट। टाइम पीरियड कौन सा है ये? मेनलैंड इंडिया में हम लोग अगर दिल्ली में बात करें तो कौन रूल कर रहा है? नहीं, हाँ हाँ बताओ, डायनेस्टी का नाम बताओ। गुप्ताज। ये गुप्ताज वाला टाइम है, क्योंकि अगेन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि ये गुप्ताज ने बनवाई, तो गुप्ताज ऊपर रूल किया करते थे, लेकिन जो साउथ है वहां पे उनका योगदान नहीं था। तो यहाँ पे जो लोकल आपकी डायनेस्टी है, जैसे कि राष्ट्रकूट है, तो इनका रोल यहाँ पे हम लोग देखते हैं। बाकी मैंने ऑलरेडी बता दिया कि शिव जी हैं, या ये है जैसे विष्णु भगवान है यहाँ पर बैठे हुए, और ये तो अलग है कुछ। विष्णु भगवान है, क्लाउड्स के ऊपर बैठे हैं, लक्ष्मी बैठी है साथ में, गरुड़ जो है वो बताया गया है। तो ऐसी पेंटिंग्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, फिर बाकी हमने केव नंबर 14 है जो रावण की खाई। रावण की खाई क्या थी? जिसमें रावण एक बार कैलाश को उठाने की कोशिश करता है, वो वाला डिपिक्शन था कि भगवान शिव पार्वती उनका परिवार बैठा है और फिर रावण जो है नीचे से उसको उठा रहा है। तो वो स्कल्पचरिंग है, ये वो वाली केव है। 10 अवतार टेम्पल है जिसमें उनके 10 अवतार जो हैं वो बनाए गए हैं। फिर जैन केव्स आती हैं, इंद्र सभा है, जगन्नाथ सभा है। ये इस तरीके की कि इनकी वॉल्स के ऊपर पेंटिंग्स हिंदू पेंटिंग्स हैं, लेकिन बाद में जो है ये जैन केव्स बनी और जैन प्रीचिंग या प्रेयर्स जो है यहाँ पर की जाती थी। ठीक, कौन सी केव है? एलोरा। अभी आए हम लोग बाघ केव्स। बाघ केव्स धार डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश का। मैं तुम्हें याद करवाना चाहती हूँ पर मुझे लगता नहीं कि तुम लोग याद रखोगे। ये मुझे ऐसे याद रहता है कि किसी को ना हम जैसे बोलते हैं कि भाड़ में जाओ, तो मध्य प्रदेश में एक जगह है जिसका नाम भाड़ एक्चुअली है। ठीक है, वैसे ही वहां की जितनी भी जगह है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहां पे भाड़, धार ऐसे मतलब नॉर्मल, मतलब बहुत ज्यादा टफ वर्ड्स नहीं होते। तो ये जो धार डिस्ट्रिक्ट है ये मध्य प्रदेश में है। यहाँ पे ही बाघ टाउन है जहां से नर्मदा की ट्रिब्यूटरी बागनी नदी जो है वो जाती है, वहीं पर साथ में ये बाघ केव्स बनाई हुई है। ठीक है जी, बनाई मतलब ओवर द पीरियड बनाई गई है, जिसमें अगेन हिंदू थीम्स हम लोग देखते हैं, जैसे शिव पार्वती यहाँ पर बनाए गए हैं, और फिर पांडव केव भी यहाँ पे इसको कहा जाता है, और टेम्पेरा स्टाइल, वही फ्रेस्को वाला जो स्टाइल है उसको यहाँ पर फॉलो किया है। ये कौन सी केव्स हैं? बाघ केव्स। अगेन क्या हुआ कि यहाँ पर मटीरियलिस्टिक जो है वो ज्यादा हो जाती है रादर देन स्पिरिचुअलिस्टिक, की जो भी आपके ओवर द पीरियड, जैसे ये है डिटेल्स ऑफ पेंटिंग, मतलब लाइफस्टाइल के बारे में, जब भगवान को छोड़ के लाइफस्टाइल के बारे में बताना ज्यादा शुरू हो जाए तो आपकी थीम बेस हो जाती है या फिर मटीरियलिस्टिक वाली साइड पे आ जाती है। ये है अर्मामल्लाई पेंटिंग्स। इनके बारे में सिर्फ इतना याद रखेंगे कि ये तमिलनाडु में है और जैन केव्स हैं। सिर्फ इतना सा काफी है मेरे ख्याल से, बाकी तो रहेगा नहीं तुम लोग को याद। ठीक है, अर्मामल्लाई कहाँ पे? तमिलनाडु। ये न्यूज में भी थी थोड़े टाइम पहले, क्योंकि इतनी पुरानी केव्स हैं और किसी ने अपना वही दिल विल बना के कोई चला गया था, तो उनकी हिंदू में आया था कि ये हमारी लाइक इतनी पुरानी प्री हिस्टोरिक टाइम्स की पेंटिंग्स हैं, इनको प्रोटेक्ट करना है। बट अगेन जो केव पेंटिंग्स होती है ना वो बहुत ऐसे दूर दूर जगह पे बनी होती है या टफ टेरेन के बाद में बनी होती है। ऐसा नहीं होता कि रोड साइड पे होती है आप जाओ वहां पे और ऐसा हो जाओ। तो इनको सेव करना मुश्किल भी है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वहां पे बंद करके तो नहीं रख सकता उसको। अगर खुला भी रखेगा तो कि वहां पर किसी को रोजगार देना, कोई वहां पे जाकर बैठे, इट्स नॉट पॉसिबल, प्रैक्टिकली इट्स नॉट पॉसिबल। तो कार्यभार जो है वो आप जैसे लोगों के उस पे जाता है, सिर पे, जहां पे खुद आप लोग इतने अवेयर हैं दैट वी डू नॉट हार्म दिस प्रॉपर्टी। अगेन प्री हिस्टोरिक टाइम्स की पेंटिंग ने इतना कुछ देखा, लेकिन ऐसे सोनू और इसका प्यार नहीं देख पाया वो। हाँ बनाएंगे। क्रेज, इट्स क्रेजी कि आप कहीं पे भी चले जाओ सब लोग बना रहे हैं, सब लोग बड़ी इंपॉर्टेंट ताजमहल में डंडे पड़ जा रहे हैं, वरना वहां पे भी बनाते लोग, मौका नहीं मिल रहा है लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट आ जाती है आपकी ये सीतन वासल केव्स हैं। ये देखो इधर देखो यहाँ पे ना एक शब्द का इस्तेमाल किया है, ये समवरसरना, जो इसका मतलब ये है कि जैसे हमने चैत्य हॉल्स पढ़े ना बुद्धिस्ट में, चैत्य क्या थे? जहां पर प्रेयर्स करते थे। वैसे ये बुद्धिस्ट ये जैनिज्म वाले हैं जहां पर ऐसे जो भी आपके तीर्थंकार हैं वो इंपॉर्टेंट सरमन्स डिलीवर किया करते थे। तो कि ये जो आपकी केव्स हैं, आपकी ये वाली केव्स सित्तन वासल केव्स हैं, इसमें इस तरीके का एक बड़ा सा हॉल है जहां पर बेसिकली जैन तीर्थंकार अपना
सरमन दिया करते थे। और यहाँ पर ऐसी बहुत तरीके की पेंटिंग्स बनी है, जैसे इसको बोलते हैं पॉन्ड विद लोटस, तो बहुत सारे ऐसे लोटस जो हैं वो बनाए गए हैं और उसमें बुद्धिज्म के कुछ फिगर्स या जो भी इंपॉर्टेंट लोग रहे हैं, तीर्थंकार रहे हैं, वो बनाए गए। फिर आगे रावण छाया रॉक शेल्टर्स, इतना से इतना ही याद रखना है इसको, इसके बारे में कि ये है सबसे पहला उड़ीसा में है, और दूसरी चीज इस तरीके से आधा सा ये यहाँ पे इस पे पेंटिंग्स हुआ करती थी बट धीरे धीरे गायब हो गई। ये एक बार मैचिंग में यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि रावण छाया, जैसे उसमें लिस्ट डालते हैं वो कि ये डिस्ट्रिक्ट के साथ वो करनी है, तो वहां पे रावण छाया कहाँ पर है, उड़ीसा में। तो ये आपकी पेंटिंग्स है चोला पीरियड की, अगेन धीरे धीरे करके गायब हो गई है थोड़ी सी, थोड़ी थोड़ी है। लिपाक्षी टेम्पल कौन सा एम्पायर, विजयनगर एम्पायर। इस तरीके की पेंटिंग्स आ गई अभी की, जो भी आपका ऑलरेडी यहाँ पे टेम्पल्स हम लोग पढ़ चुके हैं तो वहां पे डिटेल में पढ़ना है वहां, लेकिन ऐसे वाली जो पेंटिंग्स हैं आपकी वो दिखाई गई हैं। अगेन प्राइमरी कलर्स आर मिसिंग, जो डिपिक्शन है। अब नीचे जो हम लोग जाते हैं ना साउथ में, वहां पे उनके जो भी देवी देवता हैं उनके स्वरूप अलग होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपके देवता है, या मतलब जो भी उनके डिटीज हैं, गॉड्स हैं, वो लोकल उसमें अलग है। जो मेन स्ट्रीम महाभारत है फॉर एग्जाम्पल वो अलग है, जो साउथ में महाभारत है वो कुछ अलग है। फिर श्रीलंका में जाते हैं वहां पे ये महाभारत है, रामायण है, वो अलग मतलब स्वरूप रहते हैं, बिकॉज अलग पेंटर्स रहे, डिफरेंट डिफरेंट एरियाज हैं। अब एक चीज को बताने का जो तरीका होता है वो आर्ट ही होती है, कि हर एक चीज को, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग फ्रीडम स्ट्रगल की भी बात करते हैं, तो बोलते हैं कि फ्रीडम स्ट्रगल बाद में आती है, लेकिन पहले जो आइडियाज हैं वो बाहर आते हैं। लोगों ने पेंटिंग्स बनाई, पोएम्स लिखी, न्यूज़पेपर में आर्टिकल छपे, उसके बाद में जाके वो एक जो पूरा पर्सपेक्टिव है वो बन के आया। तो आर्ट्स मतलब आर्टिस्ट को सबसे पहला रिबिलियन माना जाता है, कि सबसे पहला रिबिलियन जो है वो आर्टिस्ट करता है। तो यहाँ पे भी क्या है, हम लोग साउथ में भी देखते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट आपके ऐसे थीम्स हैं जिनके ऊपर बनाए जा रहे हैं। प्राइमरी कलर्स जो है वो एब्सेंट हैं। और फिर अगेन विजयनगर पीरियड की हम लोग ये लिपाक्षी टेम्पल में यहाँ पे बात करते हैं। ठीक, अब एवोल्यूशन, अगेन इसको मैंने डिफरेंट तरीके से बांटा है। देखो है इसमें वही चीजें जो आप लोगों ने ऑलरेडी अभी मैंने आपको अलग अलग करके पढ़ाई। अब हम अगर इसको पीरियड में बांट देते हैं तो कैसे बांटते हैं, सबसे पहले जैसे पल्लवाज हैं, उसमें हमने राजा का नाम लिखा, इस दौरान कहाँ कहाँ पे पेंटिंग्स हैं, और फिर उसके बाद क्या इनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अगर आपको एक पेंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं मालूम तो क्या करना है, बेसिक्स लिखने हैं वहां पे। हर एक में बॉर्डर होता ही है, डेकोरेटेड बॉर्डर, या फिर आपके थीम्स जो है वो अक्सर सेम ही होते हैं। हिंदू अगर पेंटिंग्स हैं, अब ये नहीं है कि आप लोग अजंता केव्स में हिंदू वाले फीचर्स लिख दो, तो वो गलत ही होगा, क्योंकि वो बुद्धिस्ट केव्स है और बुद्धिज्म ही है वहां पे। लेकिन अगर आपको इनमें से कि आपको पता है कि वो इंडियन टेम्पल है, हिंदू टेम्पल है, तो वहां पे आप कुछ भी ये सारी चीजें लिख सकते हो। रिदमिक लाइन्स, कहाँ नहीं होंगी रिदमिक लाइन्स, बनी जाएंगी, सुंदर शब्द हैं। या फिर इंक्रीज ऑर्नामेंटेशन, ऑर्नामेंटेशन होता है ये साउथ में आगे हम लोग बहुत सारे से गहने दिखाए जा रहे हैं, इलेबोरेटेड वो दिखा रहे हैं, तो ये ऑर्नामेंटेशन है। फिर पांड्यास का पीरियड देखा हमने, सीता नवसल जो आपकी केव्स हैं उनमें है। सिंपलर लिम्स, वाइब्रेंट एक्सप्रेशन, रिदमिक मूवमेंट, क्रिएटिव इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन आप हर एक में लिख सकते हो। तो मैं वही समझा रही हूँ कि जो फीचर्स हैं वो कुछ एक अलग से स्पेसिफिक होता है कि ब्लू कलर मिसिंग है, लेकिन बाकी के जो हैं वो सारे के सारे सेम हो सकते हैं। फिर चोला में आगे बृहदेश्वर टेम्पल में जो आपके डिफरेंट पेंटिंग्स बनाए गए हैं वो हैं। विजयनगर में लिपाक्षी का एग्जाम्पल आ जाएगा, विरूपाक्षा टेम्पल है, हम्पी है, तो ये हो गया आपका। देन नायक पेंटिंग्स हैं, इनमें भी आपके चिदम्बरम है, और जो भी वहां पर उस दौरान टेम्पल्स ठीक किए गए उनमें ये पेंटिंग्स बनी। ठीक, गॉट द आइडिया कि पहले मैंने एक एक करके ये पढ़ाई है कि ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है, और फिर यहाँ पे अब हमने उसको टाइम पीरियड के हिसाब से बांट लिया है। तो दोनों ही तरीके से अब आपने नोट्स कैसे बनाने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है जी। एक और पेंटिंग जो आती है यहाँ पे, ये है केरला म्यूरल्स। ये अभी भी होता है, ये है देखो, दिस इज नोन एज कलम कुछ करके इसको बोलते हैं यहाँ पे, कि उन फ्लोर के ऊपर कलर से अपने देवी देवता जो भी उनके डीटीज हैं वो बनाए जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कथाकली, या फिर आपका कलम एहुतू करके कुछ बोलते हैं। कमाल की बात ये, यहाँ जैसे 40 सेक्टर के बाहर भी रहते हैं ये लोग, जो आपके केरलाइट्स हैं, तमिलियंस हैं, तो उनके कल्चर में इट्स वेरी नॉर्मल ये बनाना, रंगोली बनाना और उसमें भगवान बनाना। घर के बाहर जो है इस तरीके की पेंटिंग्स रहती हैं।
तो अगेन डिफरेंट साइट्स आपके इसमें रहेंगी नोट्स में जिनको पढ़ना है। जो अब जब ना जो हाइपर लोकल होती है ना, वो सारी जगह होती है, मतलब जब वो बनाने लगते हैं, फॉर एग्जांपल वारली पेंटिंग्स पढ़ेंगे हम लोग तेलंगाना आंध्र प्रदेश वाले रीजन में, तो जब वो लिपाई करने लगते थे तो वो वॉल्स की लिपाई करेंगे, साथ साथ में जो पुराने घर होते थे उनमें फर्श भी, फर्श क्या, अगर आप जैसे किसी दो घर सामने हैं उसके बीच का रास्ता है तो वहां पे भी गोबर से लिपाई कर देते हैं, गोबर मिट्टी मिक्स करते हैं बेसिकली, तो उससे लिपाई कर देते हैं। तो जब पेंटिंग लगते हैं करने तो वो ऊपर भी बनेंगी, फिर वो नीचे भी डिजाइन बनते जाएंगे। तो म्यूराल्स जो है जब हाइपर लोकल में हम लोग देखते हैं वहां पे फ्लोर की भी बात की गई। हाँ हाँ, ग्रिफिटी है बेसिकली पुराने जमाने की, सही बात है। तो ये हो गया आपका। नेक्स्ट हम लोग आ गए म्यूरल पेंटिंग्स में, मिनिएचर पेंटिंग्स में। मिनिएचर पेंटिंग्स जो है, मिनियम शब्द जो है वो अक्सर लगता है कि इसका मतलब होगा छोटा, मिनिएचर जो है छोटा, बट ऐसा नहीं है। ये शब्द जो है ये निकलता है रेड, जो आपका लेड पेंट हुआ करता था जिससे इसकी शुरुआत हुई। अब पेंटिंग्स जो म्यूरल की पेंटिंग्स हैं, ये मिनिएचर पेंटिंग्स है छोटी वाली, ये इंसान तभी करेगा जब उसके पास में सरफेस रहेगा। तो पहले तो ये पत्तों से शुरुआत हुई, जो पाम लीव्स हैं उनके ऊपर बनाया जाता था, फिर उनको प्रिजर्व करते थे या फिर इनको प्रिजर्व करके थोड़े टाइम के लिए रखने लगे कि ये सूखेंगे, और फिर उनके ऊपर पेंटिंग्स करने लगे। तो इसका सबसे पहली चीज रहती है कि 25 स्क्वायर इंच से बड़ी नहीं होनी चाहिए, और दूसरा आता है कि जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट साइज है उससे 1/6 साइज जब उसका होगा तो वो मिनिएचर पेंटिंग्स में काउंट होगी। अब ओवर द पीरियड दो मेजर स्कूल्स, स्पेशली अगर आप बुद्धिज्म के बारे में सोचते हैं तो वो छोटे छोटे ऐसे करके नहीं होती जो ऐसे ऐसे पलटते हैं, वो मिनिएचर पेंटिंग्स ही है। मैन्युस्क्रिप्ट्स जो हैं दे आर मिनिएचर पेंटिंग्स ओनली। यहां पर दो स्कूल आते हैं, एक तो है पालास और दूसरा आता है अब्रहंश। तो पाला स्कूल कहां पे था? बिहार, यूपी, उड़ीसा, मतलब पार्ट्स ऑफ उड़ीसा। तो वो वाला रीजन जो है जहां पे, एक मेजर एग्जांपल बोलो। नालंदा यूनिवर्सिटी। तो ये वाला जो है यहाँ पर पाला स्कूल ऑफ आर्ट है, और दूसरा आता है अब्रहंश। अब इसमें थीम बताओ मेरे को क्या होगी। जब हमने नालंदा यूनिवर्सिटी देखी तो उसमें क्या देखा आपने? कहाँ कहाँ आवाज आई कहीं से, क्या बोला? नहीं नहीं है, लड़कियां भी बताओ क्या सोच रहे हो तुम लोग, क्या थीम लगती है तुम्हें? ऑनलाइन वाले बताओ भाई, सोचो। दुर्गा कहाँ आ जाएगी? दुर्गा या मतलब हिंदू गॉड्स क्यों लेके जा रहे हो तुम वहां पे? बुद्धा स्तूपा थे, ऐसे ऐसे करके वो जो स्तूपा थे, तो बुद्धिज्म यहाँ पे जो थीम है वो बुद्धिज्म रहेगा। स्पेशली जब हमने बात की थी कि जो बुद्धिज्म है वो अलग अलग, हीनयाना महायान जो है वो अलग अलग होते हैं। यहाँ पे कौन सा आया? वज्रयान, जो जिसको तिब्बतियन बुद्धिज्म कहा जाता है, जिसको तांत्रिक बुद्धिज्म कहा जाता है। तो पाला स्कूल ऑफ आर्ट जो है वो है ये दिस इज तांत्रिक बुद्धिज्म। कि यहाँ पर जो है डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखे गए, बुद्धा जो है वो भी आते हैं, बोधिसत्वा जो है वो भी इस एरिया में रहे। जैसे हम लोग ऊपर देखते हैं महारिचि वज्रवाही है, ये इसमें मेन एक डीटी मानी जाती हैं। तो ऐसे करके वज्रयान जो है वो एक अलग अपना सेक्ट बना। पाला स्कूल ऑफ आर्ट में यही सबसे बड़ा जो है यहाँ पर आता है, जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स और ये डिफरेंट आपकी पेंटिंग्स बनी। तो याद रखें कि जब भी वज्रयान आएगा, तांत्रिक बुद्धिज्म आएगा, तो दैट इज पाला स्कूल ऑफ आर्ट। यहाँ पर सारे रिलीजियस टेक्स्ट है बुद्धिज्म पे, डिफरेंट इलिस्ट्रेशंस जो है वो भी बनी। फिर आपकी डिफरेंट जो हमने अभी इनका आर्किटेक्चर देखा था कि नालंदा यूनिवर्सिटी है, उद्दांतपुरी है, सोमरूपा है, विक्रमशिला है, यहाँ पे सारी जगह बुद्धिज्म ही था। तो बुद्धिज्म है वो था, वज्रयान स्कूल राइज करता है नेचुरलिस्टिक, और फिर आपके वही सुंदर की सुंदर टोन ऑफ कलर्स, लाइंस जो है वो इसमें इस्तेमाल की गई। परफेक्शन ऑफ विजडम एक बहुत बड़ी मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो ऑलरेडी ऑक्सफोर्ड इंग्लैंड में पड़ी हुई भी है, ठीक है, जिसको बोला जाता है परफेक्शन ऑफ विजडम, फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट। इस तरीके की जो रहती हैं ये है पाला स्कूल ऑफ आर्ट। ठीक रहेगा यार? चलो, अब्रहंश स्कूल ऑफ आर्ट आ जाता है, जो बात करता है कि ये गुजरात और जो मेवाड़ का रीजन है। मारवाड़ का जो रीजन है वो कौन सा होता है? नहीं है, ये सारे राजस्थान वाला ही है ना, मतलब जो जैसे मेवाड़ है, ये मेवाड़ और मारवाड़ दोनों ही है। ये है, एक मिनट जो
ठीक है, तो बेसिकली ये जो मेवाड़ वाला रीजन है ये चित्तौड़गढ़ उदयपुर वो रीजन है, वेयर एज जब हम लोग मारवाड़ की बात करते हैं तो वो नीचे आ गया आपका, नहीं 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 स्पेसिफिक एरिया है, कोई नहीं आएगा अभी आगे, क्योंकि ये हाइपर लोकल स्कूल्स भी हैं ये पेंटिंग में ना, तो वहां पे भी हम लोग देखते हैं। तो अभी गुजरात और मेवाड़ वाला जो रीजन है यहाँ पे एक स्कूल राइज किया 11th और 15th सेंचुरी में, जहां पर बाद में जो इसमें वैष्णव सेक्ट है वो भी ऐड हुआ, लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पर जैनिज्म हुआ करता है, मतलब जैनिज्म को ज्यादा दिखाया गया, जैसे कि कल्प सूत्र और ये है कालकाचार्य। कालकाचार्य भी क्या कौन थे, ये एक जैन मॉन्क थे, जैसे उसमें पद्म पानी देखते हैं या वज्र पानी देखते हैं, तो सेम वे जो ये आपका जैन हुए उसमें कालकाचार्य थे, तो इनकी कथाएं बताई गई हैं। अब ये आगे कल्प सूत्र, ये देखो यहाँ पे, तो ये अब इसमें जैनिज्म को डिपिक्ट किया गया, तो वो आपका अब्रहंश स्कूल आया। और ये रीजन है आपका गुजरात मेवाड़ वाला, मतलब हम लोग अब ईस्ट वेस्ट साइड पे हैं, और ये वाला जो स्कूल है ये ईस्ट साइड पे था, तो ये दो जो है यहाँ पर पैरेलली आते हैं, ये है अब्रहंश स्कूल। लेटर इसमें वैष्णव जो सेक्ट है वो भी इनकॉर्पोरेट होता है, लेकिन स्टार्टिंग में यहाँ पर किसके ऊपर फोकस रहा है, जैनिज्म पे, पालाज में बुद्धिज्म पे, इसमें जैनिज्म में। ठीक है जी, ये देखो ऐसे करके डिफरेंट डिपिक्शंस ओवर द पीरियड। एक छोटा सा स्कूल है यहाँ पे ट्रांजिशन में जिसका नाम है कुलादार ग्रुप। कुलादार ग्रुप जो है ये पता है क्यों, कैसे याद रखना है, ये जो टोपी है ये पॉइंटी थी, इसी को कुला बोला जाता था, तो उसी के आधार के ऊपर ये कुलादार ग्रुप यहाँ पर निकल कर आया। इतना सा काफी है। इसके जो भी थीम्स हैं वही हैं, भगवत पुराण है, रागमाला है, गीता गोविंदा है, जो बेसिक आपके कृष्ण जी वाली थीम्स रहती हैं वो वाली सारी थीम्स हम लोग यहाँ पर देखते हैं। सारी बातें वही रहेंगी कि एंगुलर ड्राइंग, ट्रांसपेरेंट ड्रेपरी या ब्रिलियंट कलर्स, उस तरीके से हम लोग यहाँ पर इसको देखते हैं। तो ट्रांजिशन पीरियड रहा है बेसिकली, जब आपका दिल्ली सल्तनत वाला टाइम है, तो इस दौरान कोई एक स्पेसिफिक स्कूल नहीं चल रहा है, मिक्स हो रहे हैं, तो उसी में से एक रहा है ये कुलादार स्कूल। नेक्स्ट वी हैव मुगल एरा। अब मुगल एरा में क्या हुआ, चीजें चेंज होने लगी, सिंस इनका बहुत डिफरेंट एक पर्सपेक्टिव भी था और नया एक रिलीजन भी आया था, तो उसी के साथ में जो थीम्स हैं वो बदल गए। अब जो रिलीजियस थीम्स हुआ करते थे उससे हटके जो ये अपना लाविश लाइफस्टाइल है राजाओं का, अब था भी बढ़िया पैसा था तो व्हाई नॉट शो इट, तो उसको जो है पिक्चर्स में, पेंटिंग्स में दिखाया गया। उनकी डिविनिटी यानी कि वो स्पेशल हैं, वो दिखाया गया उनके पीछे हेलो बनाकर। आर्टिस्ट जो है वो हंटिंग सीन्स के ऊपर या ग्लोरीफाइंग रूलर्स, ये सारी थीम्स जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर होने लगी इस तरीके से कि उनकी लाइफस्टाइल जो है उसको ज्यादा डिपिक्ट किया जाएगा। साथ में अकबर के टाइम पे हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा, अभी देखा ना हमने अकबर वो मुगल मिनिएचर पेंटिंग भी की 13.6 मिलियन, हाँ, तो उसमें वो बिकी, तो वो यही वाला टाइम है आपका। अकबर वॉज वेरी इंटरेस्टेड, पढ़े लिखे तो थे नहीं वो ज्यादा, उनको पढ़ाया थोड़ा बहुत, वो पढ़ने की इच्छा रखते थे बहुत छोटी उम्र में, क्योंकि उस पे बैठ गए थे, गद्दी पे बैठ गए थे। तो अब उसके बाद में ही वॉज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन पेंटिंग एज वेल, तो वो खुद भी किया करते थे। और साथ में ही उनके फादर हुमायूं के टाइम पे दो मेजर जो उनके रत्न यहाँ पर आते हैं, एक है सैयद अली और सामाद खान, तो ये दोनों जो हैं मतलब इन्होंने एक वर्कशॉप या वर्क स्टेशन रखा था अलग से। आई थिंक जोधा अकबर जो मूवी है ना उसमें भी आता है थोड़े टाइम के लिए मेंशन, जहां से वो अपने कजन को नीचे फेंकता है, उसके पीछे वहां पर वो बैठे होते हैं और उनका ऐसे पेंटिंग का वर्कशॉप होता है जहां पर वो पेंटिंग किया करते थे। तो ऐसे करके आपकी यहाँ पर मुगल पेंटिंग्स आती हैं, जिनमें से कुछ नाम है पेंटर्स के, इजी नाम होते थे जैसे मंसूर, केसू, बासवान, जो मतलब ऐसे लोकल जैसे नाम होते थे, तो वो यहाँ पर पेंटर निकल कर आए। ये देखो ये है हेलो, इसको बोलते हैं हम हेलो, कि वो जो एक स्पेशल दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पर देखा गया। अब इसमें सिंबलिज्म भी था, जैसे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। सिंबलिज्म क्या था कि ऐसी पेंटिंग्स बनाई जाती थी जैसे राजा, ये जो शेर है वो बकरी के साथ सो रहा है, कि पीस जो है वो यहाँ पर रह सकता है। पीस यानी कि जस्टिस और हार्मनी, बेसिक आइडिया मुगल्स खुद को शेर बता रहे थे, और जो कि रूलर समझता ही है कि एवरीबडी एल्स इज अ शीप एंड दे आर दी लायंस, हर एक रूलर को लगता है। और वैसे यहाँ पर इनको भी ऐसा ही लगता था, तो कि वो जो हार्मनी है उसको दिखाने के लिए ऐसी डिपिक्शन का यूज किया जाता है। सिंबलिज्म बोलते हैं इसको हम, कि हम जो है एक वो दिखाना चाहते हैं
सिंबल दिखाना चाहते हैं डिफरेंट तरीके से, जो कि कुछ ना कुछ यहाँ पर सिग्निफाई करता है। ठीक है, एक एक करके थोड़ा थोड़ा इनके बीच में सारे रूलर्स के बीच में। सबसे पहला है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म मुगल पेंटिंग्स में हमें ज्यादा देखने को मिलता है। जो भी नेचर है, नेचर से रिलेटेड चीजें हैं, वो काफी ज्यादा रियलिस्टिक वे में बनाने की कोशिश की गई है। तो नेचुरलिज्म हो गया। और इलिस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट है, जैसे ये तूती नामा है, और फिर आपका हमजा नामा है, साथ ही में अकबर के टाइम पे रहा, उसमें भी पेंटिंग। अब ये सिर्फ, हाँ, अकबर नामा है, तो इसमें ऐसा नहीं था कि सिर्फ लिखते लिखते ही थे, बीच में पेंटिंग्स भी होती थी, डिपिक्शन भी होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट जो है उनमें सारी चीजें लिखी जाती थी। तो ऐसी वाली पेंटिंग्स ओवर द पीरियड यहाँ पे बनाई गई। इसमें हम यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी देखते हैं। मुगल्स के ऊपर था, शेडिंग है, या आपका डिफरेंट वेस्टर्न आर्टिस्टिक टेक्निक जो है वो भी इनकॉर्पोरेट यहाँ पर ओवर द पीरियड की गई। ठीक, ये है मुगल पेंटिंग्स। अब एक एक करके अकबर के टाइम पे देखते हैं। सबसे पहले अकबर के टाइम पे कैलीग्राफी और मैन्युस्क्रिप्ट इलिस्ट्रेशन, इसके ऊपर ज्यादा काम किया गया। ये है कैलीग्राफी एंड इलिस्ट्रेशंस। जहांगीर के टाइम पे उसका ध्यान ज्यादा किसके ऊपर था? पोर्ट्रेट्स के ऊपर, फ्लोरा, फौना, डिफरेंट एनिमल्स, डिफरेंट बर्ड्स, ही वाज फैसिनेटेड। तो ऐसी वाली चीजें जो नेचुरलिज्म है वो यहाँ पे हम लोग ज्यादा देखते हैं। कौन है? जहांगीर। ये आप नोटेबल जो पेंटर्स हैं ये आप खुद पढ़ेंगे, याद करने की है डायरेक्ट इनको, एक एक थोड़ा थोड़ा आपको हल्का सा आइडिया हो। नेक्स्ट आ गया शाहजहां। अब शाहजहां ने तो अगेन खूब सारा पैसा था, तो बढ़िया जो है गोल्ड और सिल्वर का यूजेज उनकी पेंटिंग्स में हम लोग ज्यादा देखते हैं। देन यूरोपियन लाइफस्टाइल जो है उसको भी दिखाया गया है। नोटेबल वर्क्स हैं जैसे कि गुलिस्तान, फिर आपका शाहजहां नामा, इन सब में हम लोग शाहजहां के टाइम की पेंटिंग्स का आइडिया देखते हैं। देन आ गया औरंगजेब का टाइम। औरंगजेब के पास में इतना ज्यादा नहीं था, ही वॉज नॉट इन टू आर्ट सो मच कि बहुत ज्यादा कुछ था उसमें। वहां पे स्ट्रिक्ट रिलीजियस पॉलिसीज भी थी, तो थोड़ा बहुत जो है आर्ट वहां पे रहा इस तरीके का। अदरवाइज जितने भी आपके पेंटर्स हैं, इसके बाद में जब डिक्लाइन होने लगा मुगल एम्पायर का, जो ओवर द पीरियड इनके कोर्ट में रहा करते थे, वो धीरे धीरे भागने लगे। स्पेशली हम लोग क्या देखते हैं, बशोली जो आपका ऊपर पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग है, वो यहीं से राइज हुआ था, यहीं से शुरू हुआ था। जब आपके सारे मुगल पेंटर्स जो हैं भाग के गए जम्मू वाली साइड, फिर आपके हिमाचल में है, वहां पर जाके वो बस गए, और वहीं पर पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है वो शुरू होता है। नेक्स्ट आ गया डेक्कनी स्कूल, दक्खनी स्कूल। अब यहाँ पे फीचर्स देख सकते हैं। साड़ी आ गई, साड़ी आ गई, लंबी लंबी चोटियां, जैसे उसमें वो करते हैं साउथ में, मतलब रहते हैं लंबे लंबे बाल, या फिर लंबी चोटियां जो हैं वो बांधी गई हैं, सिर ढका हुआ है, ऐसे करके फीचर्स जो हैं वो हमें डेक्कन स्कूल में देखने को मिलते हैं। वेयर इज जो ऊपर था आपका नॉर्थ में है, वहां पे इधर भगवान जो है उनकी थीम्स रही हैं, या फिर आपके डिफरेंट अवतार है, पुराण है, कथाएं हैं, वो ज्यादा रही। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जो ऐसी नॉर्मल पोर्ट्रेट्स हैं वो यहाँ पर बनाई गई। अब यहाँ पे छोटे छोटे डेक्कन में छोटे छोटे स्कूल्स निकले, जैसे कि अहमदनगर पेंटिंग्स हैं, हम लोग बीजापुर पेंटिंग्स देखेंगे, जो कि क्या बताती हैं, उस वक्त कोई ना कोई रूल कर रहा है, रूल भी कर रहा है। तो अब जो आपका वो मुगल्स वाला या मुस्लिम्स या इंडो इस्लामिक जो पेंटिंग्स है, वो वाले फीचर्स ऐड हो गए कि इन्होंने भी अपना लाइफस्टाइल बताना शुरू किया। अहमदनगर पेंटिंग्स हैं ये महाराष्ट्र की, यहाँ पे वही औरतें हैं कि लंबे लंबे बाल हैं, साड़ी दिखाई गई है। तो इंडियन वाले जो फीचर्स हैं वो यहाँ पे हम लोग देखते हैं। यहाँ पर जो मेन है हुसैन निजाम शाह हैं, उनके टाइम पे ये बनाए गए, और बाकी नहीं पढ़ेंगे। अब ये पूना में सेव की गई है, इसके ऊपर बात की गई। ठीक है, पढ़ना है? हाँ जी, नहीं नहीं, काफी इतना सा। चलो, बाकी सारी बातें वही है, वही लंबी चोटी दिखाई गई है, रिच एंड ब्रिलियंट कलर्स। अब ये देखो, यहाँ पर जो पर्शियन इन्फ्लुएंस है वो बात करता है गोल्ड स्काई की, कि जहां पे भी आपको एक पेंटिंग में गोल्डन कलर का स्काई दिखाया जाएगा वो एक पर्शियन फीचर है। बीजापुर का आता है आदिल शाह के टाइम पे। यहाँ पे ये हैं आपके इनके म्यूरल्स। यहाँ पे जो लेपाक्षी म्यूरल्स हैं उनका इन्फ्लुएंस भी मिलता है। गोल्ड कलर है, सम फ्लावरिंग, आर्बेस्क्यू, वो सारी की सारी चीजें हैं, और ये उनकी पेंटिंग्स हैं। फीचर्स ऑलमोस्ट वही सेम रहेंगे। एक राजा का नाम आएगा कि अहमदनगर है तो उस वक्त राजा कौन है, और थोड़ा सा थीम आएगा। अदरवाइज बाकी मैं आपको फोटो फोटो दिखाने वाली हूँ। गोलकोंडा स्कूल आता है जी। गोलकोंडा कौन सा रीजन है? साउथ वाला, हाँ, महाराष्ट्र, हैदराबाद, ये वाला रीजन।
यहां पर रही हैं कुछ इस तरीके की पेंटिंग, जैसे ये है लेडी विद मैना बर्ड। अगेन मतलब ऐसी ये सारी पेंटिंग्स अभी कहीं पर आपका जो इंग्लैंड है वहां पर सेव है, ये यहाँ पे हमारे पास बहुत ही कम है। दिस इज कौन सा स्कूल? गोलकोंडा स्कूल। तंजौर पेंटिंग्स, ये वुडन प्लैंक के ऊपर की जाती है। ये बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस करते हैं ऐसी वाली ना, जो छोटी आपकी मिनिएचर पेंटिंग्स रही हैं, कि ये वुडन प्लैंक के ऊपर एक वुड का वो रहेगा, उसके ऊपर गोल्ड कलर्स में भगवान ही बनाए जाते हैं। तो इसमें नॉर्मल ड्राइंग्स नहीं रहती, इसमें बोल्ड शेडिंग करके इसको भगवान की ही पेंटिंग्स बनाते हैं। इसको बोलते हैं तंजौर पेंटिंग्स। फिर आगे हमारे रीजनल स्कूल। रीजनल स्कूल में भी हमने यही सारी चीजें पढ़नी है। सबसे पहला कौन राजा है, कौन सी डायनेस्टी है, थीम्स क्या क्या हैं, और बाकी सारी चीजें। ये है मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ आ गया आपका चित्तौड़गढ़ का एरिया, बुंदेलखंड का एरिया हो गया, एंड देन वी हैव जो उदयपुर वाला एरिया है वो आता है मेवाड़ में। यहाँ पे सब में ये आपके पढ़ने के लिए है, ये आपने आराम से पढ़नी है। सबके ऊपर क्वेश्चन नहीं आता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जिस जिस अपना अपना डिस्ट्रिक्ट अपना अपना स्टेट तो पढ़ना ही है। जो भी आपका स्टेट है उसको आप अच्छे से पढ़ के जा रहे हैं कि ये हमारे स्टेट की पेंटिंग्स है। अदरवाइज अगर ये न्यूज में रहती है तो हम इनके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। स्पेसिफिक एरियाज पता होने चाहिए हमें कि ये दोनों आपके राजस्थानी है। फिर आपका मारवाड़ का रीजन आ गया, जोधपुर और बीकानेर, ये बोलना था मैंने उस वक्त, जोधपुर और बीकानेर वाला जो एरिया है वो आता है मारवाड़ में। तो ये है किशनगढ़। किशनगढ़ हमेशा न्यूज में रहता है, क्यों? क्योंकि ये है आपकी बनी थनी पेंटिंग्स, इनको ये भी कहते हैं। ये हमेशा कुछ किसी ना किसी वजह से न्यूज में रहती है। जीआई टैग भी मिला हुआ है, साथ में ही जो मोदी जी है कभी वो किसी को गिफ्ट कर देते हैं, या फिर ऐसा कुछ न्यूज में रहे, तो ये हम लोग को याद होना चाहिए। फीचर्स आप अपने में से ही लिख सकते हो, प्रीलिम्स के लिए हम लोग ये याद करते हैं। बूंदी स्कूल है, कोटा है, ये सारे आपके राजस्थानी स्कूल्स हैं। फिर हम लोग जब आते हैं ये पहाड़ी स्कूल ऑफ पेंटिंग में, सबसे पुराना है बशोली। बशोली एक जगह भी है जम्मू में। तो वहां से सबसे पहले जो राजा किरपाल पाल हैं उन्होंने इसको फेवर किया, और मोटी मोटी ऐसे रेड कलर की बाउंड्रीज होती है इसमें। तो ये वही अब हुआ क्या था, लोग यहाँ से वही पेंटर्स भाग के गए थे, मुगल्स का डिक्लाइन हुआ, औरंगजेब जो है वो पेंटिंग्स में इंटरेस्टेड नहीं था, तो सारे पेंटर्स भाग के गए बशोली। बशोली में से ही आपका गुलेर स्कूल निकला, फिर गुलेर में से निकला कांगड़ा। फिर कांगड़ा जो है वो इतना राइज कर गया कि बाकी ये अपने जो गुलेर स्कूल है वो धीरे धीरे खत्म हो गया। तो अगेन बट अगर आए तो आपको ये पता हो कि ये सारे पहाड़ी स्कूल हैं, और भी हैं बहुत सारे, बट ये तीन बशोली, कांगड़ा और गुलेर, ये तीन मेन है, इन तीनों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं हम लोग मॉडर्न स्कूल, जैसे कि कंपनी, बाजार और बंगाल पेंटिंग्स। तीन स्कूल्स निकले। इसमें हो क्या रहा है, अब इसमें मिक्स हो गए हैं फीचर। अब ब्रिटिशर्स आए हैं तो इस्लामिक फीचर्स भी हैं, इंडियन फीचर्स भी हैं, और फिर वो साथ में जो यूरोपियन एलिमेंट्स है वो भी साथ में डालते हैं। अब यहाँ पर वाटर कलर्स का यूज होना शुरू हो गया, या फिर ग्रीक और रोमन फीचर्स जो हैं वो भी यहाँ पर हैं। तो यही वाला जो मेजर आपका एक फ्यूजन है वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। इसके कोई एग्जाम्पल्स नहीं है, और इसके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस भी थोड़े कम ही है। ठीक है, ये हैं सारी की सारी फोक पेंटिंग्स। ये जब आप अपने आर्ट एंड कल्चर वाले फोल्डर में जाएंगे तो उसी में एक मैप्स करके फोल्डर में आगे नोट्स वाले में मैप्स का वो बना हुआ है, उसमें से आप ये निकलवा सकते हो। दीज आर बेसिकली जो जो इनके नाम है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देते बिहार में मधुबनी पेंटिंग्स आ गई, फिर महाराष्ट्र में ये देखो वर्ली पेंटिंग्स हैं। देन यहाँ पे मैं वर्ली पेंटिंग्स वहां पे बोल रही थी क्या, तेलंगाना में? हाँ गलत बोली मैं, सोराई पेंटिंग्स बोलना था मैंने। सोराई पेंटिंग्स, ये है वो सोराई पेंटिंग्स जो तेलंगाना और झारखंड इस वाले एरिया में रहती हैं, मतलब करते हैं लोग वहां पे। फिर आपकी ये ऊपर आ गई कांगड़ा पेंटिंग्स, थांकाज एंड पेंटिंग म्यूरल्स। लद्दाख में थांकाज क्या होते हैं? हाँ, या फिर बड़ी बड़ी जो बुद्धा की टीचिंग्स या फिर उनका बुद्धिज्म से रिलेटेड जो भी पेंटिंग्स होती हैं बड़ी बड़ी, उनको थांकास बोला जाता है। कांग्यूर और थांग्यूर होते हैं जो ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट्स में बनाई होती है कि बुद्धा जो है वो बोल रहे थे, उनकी टीचिंग्स बाद में लिखी गई, और या फिर उनका इंटरप्रिटेशन जो है बोधिसत्वास ने किया, उनको हम कांग्यूर और थांग्यूर बोलते हैं। तो हर एक मोनेस्ट्री के जब फीचर्स आते हैं तो वो होते हैं कांग्यूर, थांग्यूर और थांकास। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये लद्दाख में ही है, ये लाहौल में भी होंगे, जहां जहां बुद्धिज्म प्रेवलेंट है वहां वहां पे, नेपाल में, भूटान में, वहां पे सारी जगह होते हैं।
ठीक है। फिर बाकी जैसे राजस्थान में फाड़ पेंटिंग्स होती हैं, पिथौरा पेंटिंग्स हैं, तो ये सारी आपने एक एक करके जो है थोड़ा थोड़े इनके बारे में फीचर्स अगर आप याद करना चाहते हो तो कर सकते हो। जैसे कलमकारी है फॉर एग्जाम्पल, कलमकारी जो है इसमें एक पेन जैसा बनाते हैं बैम्बू के, उससे कलम बनाते हैं और फिर उससे पेंटिंग की जाती है, तो वो आपकी कलमकारी पेंटिंग हो गई। ठीक। नेक्स्ट वी हैव मधुबनी पेंटिंग्स, यही आपकी मिथिला की जो पेंटिंग्स रहती हैं। ये ऐसा बोला जाता है, मिथिला से कौन था? सीता माता थी। तो ऐसे बोला जाता है कि जब जनक ने सीता माता का विवाह करवाया तो उन्होंने बाहर से पेंटर्स बुलाए जो लोकल होते थे, कि जो आप अपने घरों पे बनाते हो वो भी राजमहल की दीवारों पर भी वही बनाया जाए। तो वहां से माना जाता है कि ये पेंटिंग्स जो है शुरू हुई, इसीलिए इनको मिथिला पेंटिंग्स कहा जाता है। और फिर ओवर द पीरियड इसमें डिफरेंट थीम्स आए, ये भी छत के ऊपर, वॉल्स के ऊपर, सब जगह बनाई जाती है। तो हिंदुइज्म की मेजर थीम्स यहाँ पर देखी जाती हैं और सिंबल्स होते हैं, जैसे फिश इज फॉर गुड लक एंड फर्टिलिटी, तो ऐसे करके सिंबॉलिक वो भी रहते हैं। करते कैसे हैं? तो वही आपका पाउडर्ड राइस, जो चावल का आटा होता है उससे ये बनाई जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट वी हैव झारखंड की पेटकर पेंटिंग्स हैं, देन ये पेंटिंग्स हैं, ये आप थोड़ा थोड़ा देखेंगे। थांका पेंटिंग्स हो गई, वारली पेंटिंग्स हैं, ये इस तरीके से अगर आप मुंबई के एयरपोर्ट पे भी जाएंगे या गुजरात के भी एयरपोर्ट पे जाएंगे तो वहां पे छोटी छोटी वर्कशॉप्स बनाई होती है जहां पे ऐसे वारली पेंटिंग्स लगाई होती है। बट अगेन ये छोटे में बनने वाली नहीं है, ये आपने कोई भी एक वीडियो देखोगे अगर आप उसमें, तो बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे बनाते हैं, अपनी वॉल्स के ऊपर यहाँ पे बनाते हैं। ठीक। पट्टाचित्रा पेंटिंग्स है, पटुआ पेंटिंग्स है जो बंगाल में होती हैं। देन ऐसे कुछ जो न्यूज में रहती हैं, जैसे कि ये है सौरा कम्युनिटी यहाँ पर बनाती है, इनको हम लोग इस तरीके से जो मड वाला वही है उसके ऊपर। और ये बहुत छोटा एग्जाम्पल है, बहुत डिटेल्ड बड़ी बड़ी बनाते हैं इसको। बड़े बड़े जो लोगों के घर होते हैं ऐसे पूरी जैसे मतलब है क्या बोलना चाहती हूँ, कम्युनिटीज बोलना चाहती हूँ। कम्युनिटी साथ में रहती है ना, साथ साथ में घर होते हैं तो उनकी कॉमन वॉल्स होती हैं, तो कॉमन वॉल्स वैसे ये लंबी लंबी जो है इस तरीके से ये पेंटिंग्स यहाँ पर बनाई जाती है। अभी ये रिसेंट ये वाला था वो एग्जाम्पल कि जो मुगल मिनिएचर पेंटिंग है वो अराउंड ये $13.6 मिलियन पे बिकी। कौन सी वाली थी? वो ये वाली थी। और किसके टाइम पे बनाई गई थी? अकबर के टाइम पे। तो ऐसी वाली चीजें जो है, ये मधुबनी पेंटिंग्स कहाँ की थी? मिथिला की थी। तो मिथिला कहाँ पे है? बिहार। तो ये आपकी ये पेंटिंग्स थी जो कि साउथ कोरियन प्रेसिडेंट को दी गई। वारली पेंटिंग्स हो गई महाराष्ट्र की, जो कि अगेन मैक्सिकन प्रेसिडेंट को दी गई। पट्टाचित्रा पेंटिंग्स नहीं, उड़ीसा। ठीक है। तो ये पेंटिंग्स यहाँ पे इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो आ जाते हैं। चलो एक एक करके आंसर दो। हाँ, वेरी नाइस, उड़ीसा। बोधिसत्व पद्मपानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पेंटिंग इन विच? अजंता, बदामी, बाग और एलोरा। ए अजंता, अजंता में थी बड़ी सी पेंटिंग हम लोग ने देखी थी। डी नहीं भाई, एलोरा नहीं, अजंता। हाँ, कौन सा वाला स्कूल था? किशनगढ़ स्कूल था। ठीक, हाँ ठीक है जी। तो याद बनी थनी पेंटिंग किशनगढ़ स्कूल। बताओ मुगल एम्परर कौन था जिसने मैन्युस्क्रिप्ट से इंडिविजुअल या जो आपके एल्बम्स हैं उनके? पुराना वाला क्वेश्चन क्या था? किशनगढ़। ठीक है जी, ठीक है, ठीक है, वेरी नाइस। सो द करेक्ट आंसर इज जहांगीर ओनली। और फिर एक एक आपका छोटा सा पोर्शन रहता है, वो है एम्ब्रॉयडरी। एम्ब्रॉयडरी अगर न्यूज में है, देखो बहुत कम चांसेस है, बट जब हम लोग इसमें पढ़ते हैं, अगर कुछ न्यूज में रहा है तो ये हमने पढ़ लेनी होती है। जैसे कि पंजाब की क्या है? फुलकारी। कढ़ाई तो सारी कढ़ाई है, एम्ब्रॉयडरी को ही कढ़ाई बोलते हैं। ये सारी कढ़ाइयों के ही नाम है कि यहाँ पर जो है उड़ीसा में इसको पीपली बोला जा रहा है, इधर चंबा का रुमाल है, देन इधर फुलकारी है, गोटा पट्टी है। दीज आर ऑल एम्ब्रॉयडरीज ओनली। अगर ये न्यूज में, जैसे कि ये लंबानी एम्ब्रॉयडरी जो है ये आपकी न्यूज में थी। लार्जेस्ट डिस्प्ले जो है वो 2023 में G20 में किया गया था। तो अगेन ऐसे वाली यहाँ पे थोड़ी सी पढ़ लेंगे, अदरवाइज ये मैप जैसा तो एटलीस्ट देख ही लेना।